एक्चुअल कोई भी साधु आपके ऊपर एक बार कृपा करेगा, 2 बार कृपा करेगा, 3 बार कृपा करेगा। जब आप चलना शुरू करोगे तो चलना किस दिशा में है और कैसे है, इस कार्य में आपको या तो किसी और गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा बच्चे। जब तक तुम नहीं करोगे ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब तुम कर्मों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हो तो वो सारे कर्म इकट्ठे होकर तुम्हारे लिए खड़े होते हैं। भैया जी, एक साधक ये पूछ रही हैं कि अगर उनका मूलाधार चक्रा पास्ट लाइफ कर्मा और शारीरिक बीमारियों के कारण ब्लॉक्ड है और वो गोवा नहीं आ सकती हैं, तो क्या आप उन्हें आशीर्वाद देंगे? उन्हें खुद को हील करने के लिए क्या करना चाहिए और साधना की शुरुआत किस प्रकार करनी चाहिए? ऐसा नहीं होता। एक्चुअल कोई भी साधु आपके ऊपर एक बार कृपा करेगा, 2 बार कृपा करेगा, 3 बार कृपा करेगा, लेकिन आपको चलना पड़ेगा। कोई तब आपको सहायता कर देगा। जब आप चलना शुरू करोगे तो चलना किस दिशा में है और कैसे है, उसमें क्या होता है कि आपको प्रयास तो करने पड़ेंगे। आपको लगता है हमारे यहाँ एक्चुअल साधना के लिए इटली से लोग आते हैं, ऑस्ट्रेलिया से लोग आते हैं, अमेरिका से लोग आते हैं, तो इसमें क्या हो जाता है कि अगर आपको वहां तक पहुंचना है तो उतनी प्रयास आपको उस स्थिति तक तो पहुंचना ही पड़ेगा, क्योंकि ये कार्य आसान नहीं है। इस कार्य में आपको या तो किसी और गुरु को स्वीकार करना पड़ेगा बच्चे। जब तक तुम नहीं करोगे ये नहीं पॉसिबल है, क्योंकि जब तुम कर्मों को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करते हो तो वो सारे कर्म इकट्ठे होकर तुम्हारे लिए खड़े होते हैं और वो तुम्हें तंग करना शुरू कर देते हैं। उस समय तुम्हें गुरु शक्तियाँ चाहिए और वो गुरु शक्तियाँ उस समय तुम्हारी सुरक्षा करती हैं और तुम्हारी दैवी शक्तियों को ऑपरेट करती हैं। वो तुम अपने आप से कभी नहीं कर सकते। मैं ये नहीं कहता कि मैं अकेला हूँ, मुझसे भी अच्छे हैं। आप किसी भी गुरु की शरण में जो वाकई एक स्थिति तक पहुँचा हुआ है और जो उसमें पावरफुल है, उसको जब आप प्राप्त करोगे तो वो तुम्हारी यात्रा को बेहतर तरीके से सुरक्षित प्रारंभ कराएगा बेटा। उसके लिए गुरु आवश्यक ही है। भैया जी, मैं फंसी हुई हूँ और वीज़ा की समस्या के कारण बाहर नहीं निकल पा रही। आपकी बात सही साबित हो रही है। जैसे जैसे मैं निकलने की कोशिश करती हूँ, चुनौतियाँ बढ़ती जाती हैं। कर्मों से मुक्त होने के प्रयास में मेरी सेहत लगातार गिर रही है और अब चलना भी कठिन हो गया है। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ, पर मुझे स्पष्ट मार्गदर्शन चाहिए कि मैं अपने हीलिंग और साधना की शुरुआत कहाँ से करूँ। ये आप एक्चुअल तत्व ऑनलाइन कर सकते हो। उसकी एनर्जी पावरफुल होती है और फिजिकल बॉडी के लिए और मेंटल आपको वो रिलैक्स करेगी। और सेकंड, हमारे यहाँ के जो साधक हैं वो 9:15 यहाँ इंडियन टाइम्स जो होता है 9:15 से 10:15 तक वो एनर्जी फ्लो करते हैं। उस समय अगर आपको उस एनर्जी से कनेक्ट होना है तो सैकड़ों साधकों की एनर्जी होती है उसमें, और वो डिफरेंट एनर्जी होती है जो डिफरेंट सब्जेक्ट पे उससे कनेक्टेड होती है, तो उसमें वो बहुत पावरफुल होती है। तो 2 चीजें हैं जो आप में बैठ के भी आप कनेक्ट हो सकते हो। एक तो तत्वा, तो हमारे तत्वा के सब्जेक्ट्स इस बार एंजाइटी, स्ट्रेस और डिप्रेशन है। लगभग रोज एक ग्रुप होता है जो आप उसमें कनेक्ट होंगे। अगर इन लोगों से बोलेंगे तो उसमें 9:15 से आप अगर उस समय जो टाइम है मुझे नहीं मालूम, उस समय आप अगर चुपचाप आंख बंद करके बैठोगे तो ये लोग उस एनर्जी से आपको कनेक्ट कर देंगे। तो कम से कम इतना तो हो जाएगा कि आप रिलैक्स हो पाएंगे, फिजिकली रिलैक्स हो पाएंगे या मेंटली रिलैक्स हो पाएंगे।